माताएं कथा सुन रही हैं तो वो ध्यान देवे। अपने बच्चे का उद्धार चाहती हैं कि तुम्हारा बच्चा नालायक ना हो, तो अपने बच्चे को गर्भ में रहकर कथा सुनाओ, बढ़िया बढ़िया महात्माओं के विचार दो और बढ़िया बढ़िया महात्माओं का दर्शन कराओ। किसको कराएं? गर्भ के बच्चे को, अर्थात गर्भवती महिला को अधिक से अधिक संतों का संग करना चाहिए। आजकल बहुत मुश्किल है, गर्भवती महिला संतों का संग कहां से करे? गर्भ धारण करते से ही वो इतनी काजू बोजू हो जाती है कि हिलना मना है, डुलना मना है, चलना मना है। खाली डॉक्टर ने कह दिया है पसरी रहो, पसरी रहो, पड़ी रहो, पड़ी। अब बताओ, पड़े पड़े चप्पल खराब, पड़े पड़े सिंदूक खराब, पड़े पड़े लोहा खराब, पड़े पड़े चप्पल खराब, पड़े पड़े कपड़े खराब, पड़े पड़े साड़ी खराब, पड़े पड़े बर्तन खराब, पड़े पड़े बेड खराब, पड़े पड़े बिस्तर खराब, पड़े पड़े नई गाड़ी भी खराब। अब बताओ, बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर साहब ने, बेड रेस्ट। अरे है, अगर गैया गर्भवती होके बेड रेस्ट करती तो उसको भैंस के जैसा बच्चा होता सोने वाला। अगर हिरणी बेड रेस्ट करती तो उसका बच्चा भी ऐसा ही रहता कि 5-7 महीने तक पैर ही ना पकड़ता। अब किसको पूछूं सवाल? चलो इनको ही पूछ लें, अभी अभी ताजा ताजा आए हैं। हाँ जी, आपसे पूछना है, अनुमति है? मनुष्य का बच्चा पैदा होकर के डायरेक्ट चलना क्यों नहीं शुरू करता? और गाय का बच्चा पैदा होकर, हिरण का बच्चा पैदा होकर के डायरेक्ट चलना शुरू कैसे कर देता है? अरे सीधा सिद्धांत में कितनी बार कह रहा हूं, वो इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि बच्चे को जन्म देने के ठीक 2 मिनट पहले गैया शांत होके बैठती है, नहीं तो दौड़ती भागती ही वही हिरणी करती है, हिरणी भी वही करती है। तुम्हारे बच्चे कैसे करें महाराज? है, गर्भवती हो जाए बहू तो पूरे घर के लोग पीछे पड़े रहते हैं, मुरब्बा खा ले, गुलकंद खा ले, काजू खा ले, बादाम खा ले। अच्छा खिला दो बादाम, काजू, लड्डू, घी, भूरा, बिस्तर पे पड़ी पड़ी को क्या होगा उससे? सब जम जाएगा मैल। अंदर पेट में जो बच्चा है उसके ऊपर सब कचरा जम जाएगा, बादाम का, काजू का, घी का, लड्डू का, भूरे का, सब कचरा जम गया। अब बच्चा न हिल रहा न डुल रहा, फिर उसको 3 नर्स और 3 डॉक्टर लगते हैं, 6 मिलके निकालते काट पीट के। एकदम सही बताया गुरुदेव आपने। आज से 20-25 साल पहले 6-7 महीने को बच्चों चलवे लग जाओ, अब ना चल रो, क्योंकि 20-25 साल पहले थोड़ी बहुत माताएं काम धाम करती थी, 25-30 साल पहले थोड़ा और ज्यादा करती थी, चाकी पाकी चला लेती, खेत पे चली जाती, पहले साधन कम थे। अब तो बहुत कठिन हो गया है महाराज। और पुरानी माताएं गर्भवती होकर बड़ा संयम धर्म नियम पालन पोषण करती थी महाराज। गर्भवती महिला खूब दूध चलाती थी, चक्की चलाती थी, पानी भर के कुआं से लाती थी, खूब बड़ा पेट हो जाता तब भी 2-2 मटके लाती थी, 3-3 मटके लाती थी, बच्चा गिरता नहीं था। और अब बिस्तर पे पड़े पड़े निकल गया, गर्भपात हो गया, 3 महीने का डिस हो गया, मिस कैरेज बोलते हैं अंग्रेजी में, मिस कैरेज हो गया, मिस कैरेज। अब बताओ, ऊपर 80 किलो वजन रखो है, मिस कैरेज हुआ नहीं और यहां फ्री में मिस कैरेज हो गया। क्यों? आदत अच्छी, भोग नहीं छोड़ते, विलास नहीं छोड़ते, इस कारण ये सारे नुकसान होते रहते हैं। पशु पक्षियों में दुनिया में कोई भी मादा ऐसी नहीं है जो गर्भ धारण करके भोग को ढूंढती हो, कोई नहीं ऐसी। पर मानव समाज की बदकिस्मती है कि इनका भोग तृप्त नहीं होता, अतृप्त है, हमेशा ही अतृप्त है। पूरी जिंदगी भर साथ रहना है तो कुछ संयम रखो।
है, आनंद लेते रहो। घर की दीवार बनाते सीमेंट में कम से कम पानी डालने के लिए 24 घंटे तो उसे भी छोड़ देते हैं। अभी दीवार लगाई और ऊपर से पानी चला दो पाइप, तो सब ईंट खंगरा हो जाएंगी, सारा सीमेंट निकल के बाहर। तो कम से कम 1-2 दिन तो उसे भी लगने देते हैं। पानी मत डालो, पानी मत डालो, पानी मत डालो, उसे हाथ मत लगाना, नहीं तो ईंट उखड़ जाएगी। पर ये कहाँ रुक रहे, ये तो ईंट उखाड़ के ही छोड़ेंगे। फिर बोलते मिस कैरेज हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया महाराज, कोई पूजा बताओ। मैंने की पूजा है, क्या पूजा है? पेट में बालक आते ब्रह्मचारी हो जाओ, यही पूजा बहुत है, फिर मिस कैरेज नहीं होगा। अरे महाराज, इन बातों को जरूर जरूर सुनाओ, जरूरत है समय के साथ में। सुखदेव जी सुनिए ना, सवाल मैंने किया आपसे, तो सवाल का उत्तर कथा में है। सुखदेव जी प्रकट होकर के सीधे चलकर जंगल चले गए। उन्होंने लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी नहीं गाई, और ना ही मम्मी ने हाथ पकड़ाए, न बैठना सिखाया, न चलना। गर्भ से बाहर आए कि सीधे जंगल यात्रा। क्यों? क्योंकि माता अरणी ने 12 बरस घोर तप किया गर्भ में धारण करके शंकर को, और 12 बरस तप करने के बाद भगवान नारायण आए कि अरे मां, प्रकृति उल्टी हो जाएगी। 9 महीने 11 महीने का मैंने नियम बनाया है, तूने 12 साल पेट में रख लिया बालक को। सूर्य चंद्रमा का तेज कम हो रहा है, धर्म कम हो जाएगा, बाहर आने दो। शंकर भगवान कहते हैं प्रभु तुम्हारी माया सताएगी, मैं नहीं आना चाहता। तो शंकर भगवान कहने, तो नारायण ने कहा नहीं, मेरी माया उन्हें सताती है जो मेरी कथा, जो मेरा स्मरण, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। और मानव के शरीर में जो जाकर के मेरी आज्ञा पालते हैं, मेरा भजन ध्यान स्मरण कथा श्रवण वाचन करते हैं, उनको मेरी माया बांध नहीं सकती है। शंकर इसी भाव को लेकर प्रकट हो गए हैं और जंगल में चले गए। आपके लिए है कथा महाराज, मेरे को तो सब कथा आती हैं, जीवन के समझ के लिए भी आती हैं और सुनाने के लिए भी आती हैं। आपको सुना रहा हूं, आप परिवर्तन जीवन में करो तो कथा का आनंद आपको जीवन पर्यंत मिलता ही रहेगा। इसीलिए तूने राम नाम नहीं गाया रे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हे हरि क्या लायो आटी में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाए गो माटी में। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी बंद
जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हे हरि कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ तेने बालापन। इस कोने पे खड़े हैं 17, 18, 19 साल वाले, पैंट में घुसेड़ लिए हाथ। ए छोरा कमर पे से आजा, सीधी हो जाएगी, फौज में लगनो है तूने कुदक ले। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। सबरी गर्दन सूख गई, सबरी नाक सूख गई, सबरी अखियां सूख गई। मोबाइल मोबाइल। अरे छोरा ने बाहर आ जानते गालन ने घुस गए सबरे अंदर मोबाइल देख देख के। हाथ खड़े कर लो, मैं तुमसे ही कह रहा हूं छोरा। हे हरि जय हो सद्गुरुदेव भगवान की। रुक जा ये रे बंगाली डॉक्टर। सवर्ण के शरीर सीधे कर दिए इंजेक्शन ठोक ठोक के। कहाँ है बंगाली ने? ये तो हड्डी कट्टी दिखे। रुक जा भैया, इंजेक्शन भरियो धरियो यहाँ। खराब है जागो, सबरी बोतल फूट गई। ये डॉक्टर नी आजा आजा, अंदर से बाहर आजा चेली। अपनी बच्ची है इसीलिए बुला रहे महाराज। हाँ डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? लाल बैग में कहा धरे हो? लाल बैग में। जब बैग को राज बताओ पहले। बैग में क्या है ये राज बताओ, काहे को लटका के घूम रहे हो?
चंदा बंदा इकट्ठे कर रहे हो? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। कोषाध्यक्ष की जय हो। ऐसे ऐसो कहा कछु के मर जाएंगे। श्री राधे। जय हो। बैलेंस बिगड़ रहा नाव को। एक तरफ के सबरे कुदक रहे, नाव डूब जाएगी। एक तरफ के बिल्कुल शांत बैठे। ये आगे वाले सोफा पर बैठे 60-65 के, इनको क्या होगो? शरीर तो खूब मुटर्रे लग रहे हैं, पर काम नहीं कर रहा शरीर। केवल कथा ही बची है बुजुर्गों को नाचने के लिए, और कहीं नाचना मिलेगा ना। हमारा संकोच आवेगो। यहाँ बिल्कुल बफर के जवान हो जाओ। धन राम नाम तेने भरी जवानी में, राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। बलिहारी। कर शक्ति भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। ओ तेन बालापन खोयो, तेन बालापन खोयो, तेने आना कानी में। जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे
सुखदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री सुखदेव जी ने जंगल में जाकर तप किया है और श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त ही आचार्यों की मुखारबिंद से जब श्लोक सुने हैं भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं के, तो श्री सुखदेव का ध्यान पलट गया और जिस उद्देश्य के लिए आए थे उसके लिए आचार्यों के भागवत श्रवण करते करते पीछे घर तक आ गए। पिता व्यास के चरणों में प्रणाम किया और भागवत दीक्षा लेकर पिता से अध्ययन किया। पिता की आज्ञा मानकर भगवान सुखदेव का विवाह हुआ, संतान का भी अवतरण हुआ। गृहस्थ धर्म का पालन करके श्री सुखदेव जी ने पुनः वानप्रस्थ संन्यास का पालन किया और श्री गंगा तट पर चले गए, जिसे आज हम शुक्रताल के रूप में जानते हैं। सुखदेव जी ने विवाह के पश्चात जब न्यास कर लिया जीवन का, दिगंबर रूप धारण कर लिया, ग्रह त्याग कर दिया, तो श्री गंगा तट पर जाकर साधना करने लगे भागवत की। इधर नारद जी बता रहे हैं मैत्री और गार्गी माता को कि हस्तिनापुर में परीक्षित का जन्म हुआ। पांचों पांडव द्रौपदी सहित अभिमन्यु के पुत्र को राज्य देकर कलयुग का ज्ञान देकर हिमालय चले गए। हिमालय में जाकर पांचों पांडवों ने समय अनुसार स्वर्गवास कर लिया। धर्मराज दुष्टर को वैकुंठवास मिला, जन्म मरण से मुक्ति मिली। उसके तत्पश्चात ही परीक्षित महाराज युवा हो गए और अपने राज्य की देख परख करने लग गए। आज परीक्षित महाराज ने घोड़े पर सवार होकर के राज्य का निरीक्षण किया और जब राज्य का निरीक्षण किया तो परीक्षित महाराज का संबंध आया कल पुरुष से, उस कलयुग से। गाय को मार रहा था, बैल का पैर टूटा हुआ, मार्ग में बैल बैठा, उसे डंडे मार मार कर वो मार्ग से हटाना चाह रहा था। जब घोर कलयुग आगमन करता है तो सबसे ज्यादा अत्याचार गौ माता पर ही होता है। और आज अगर गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो कलयुग है, इसीलिए हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत कथा में राजा की जिम्मेदारी है कि इस कलयुग से बचाए प्रजा को। पांडवों ने यही उपदेश दिया परीक्षित को कि राजा होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें कलयुग से समाज को बचाना होगा, राज्य को बचाना होगा। इसीलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कथा के माध्यम से कि भागवत में जिस तरह लिखा हुआ है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे परीक्षित, और आज आदरणीय मोदी जी का भी झंडा पूरे विश्व में फहराया हुआ है उनके चरित्र का, उनकी उन्नति विकास का। तो इस कलयुग से गाय को बचाएं, गाय की रक्षा करें, गाय का पालन होवे, गाय की रक्षा होवे, उसके लिए परीक्षित ने आंदोलन किया। यही राजा का धर्म है कि ऐसे जीव की रक्षा ज्यादा होनी चाहिए जो समाज के सबके हितकारी है। और गाय ऐसी शरीर है कि समस्त संप्रदाय, समस्त धर्मों से ऊपर उठ के वो सबके हितकारी है, सबका कल्याण करते हैं।
राजा ने जब कली को पकड़ लिया और पीटा, सजा दी, तब वो माफी मांगने लग गया। तो राजा दयालु थे, उन्होंने माफ कर दिया और कहा जाओ शराब में रहो, जुआ में रहो, हिंसा में रहो और शरीर की नुमाइश करने वाली महिला में प्रवेश कर जाओ। ये चारों स्थान ऐसे हैं जिनका संग जो करेगा वो कलेश में पड़ेगा, कलयुग में पड़ेगा, भ्रष्ट बुद्धि का हो जाएगा। कली ने कहा महाराज ये चारों जगह खराब हैं, एक आध जगह अच्छी बताओ। तो राजा ने थोड़ी देर कली का संग किया, इसके कारण राजा की बुद्धि निर्णय करने में कम पड़ गई, संग के कारण बुद्धि गड़बड़ा गई। तो राजा ने कह दिया कि जाओ स्वर्ण में निवास करो, 5वां स्थान सोना बताया। तो कली हंसने लगा। उस पापी पुरुष ने हंसना शुरू किया और कहा राजा तुमने अपनी जीवन में कुल्हाड़ी चला के पैर खुद ही काट लिए, सबसे ज्यादा सोना तो इस समय तुम्हारे खजाने में है, पर तुम्हारे खजाने में मुझे प्रवेश करने के लिए बहुत ताकत के ढूंढना पड़ेगा। कौन सा सोना तुम्हारा ऐसा है जो चोरी का है? सब सोने में कलयुग का वास नहीं है बंधुओं। जो सोना छल कपट से फेर फराब से कमाया जाए, खरीदा जाए, उसमें कली का वास हो जाता है। और जो सोना सबकी इच्छा से आता है, सबकी सहमति से आता है घर में, उसमें तो स्वर्ग वास करता है, उसमें सुंदरता वास करती है। इसीलिए किसी भी माता बहना को परिवार से छुप के सोना बोना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो कुंडल, वो पायजे, वो कुछ भी ज्यादा दिन हमारे पास रहता नहीं, वो गुम होता है, वो दुख देता है, वो परेशानी में डाल देता है। इसीलिए छोटी नथली छोटा कुंडल पहन के अच्छे से जीवन जियो। जब भी भाग्य होगा, पति को बुद्धि आएगी, सहमति होगी, धन आएगा, बड़े बड़े भारी भारी बनवाएगा। पर कोर्चा कर करके छुपा छुपा कर बनाने की जरूरत नहीं है, और मायके का नाम लेकर के बताने की भी जरूरत नहीं है। कुछ माताओं का आधा सोना मायके से आता है, झूठ मूठ का है। इरी लक्ष्मी, ओ लच्छो, हाँ ये कुंडल बहुत मस्त लाई है, कहां से लाई है? तो कहा भैया ने दें। अच्छा बताओ भैया कहां से देगा? 300 रुपए पे फावड़ो चलाए हुए जावे, मजदूरी करे, वो सोना देगा बहन को? मैं अभी गई थी, उसके लाला भयो है, मैंने कि हर साल होता लाला, इतना सोना कहां से लाएगा ये मजदूर आदमी? छुपाने के लिए ये कली सोना है, कलेश पैदा करेगा। जब पता चलेगा तो लड़ाई झगड़े सब आ जाएंगे घर में, इसलिए ऐसा करो मत, खुल के जियो। पति के हाथ में है, पहना है तो पहना है, नहीं पहना है मत पहना है, उसके लिए अपन सज रहे सबर रहे। उसे लगे कि सुंदर लगे तो वो पहनाएगा 1000 बार, पर तुमको गलत करके कुछ सजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा पुण्य तुम्हें सुंदर बनाएगा, सजाएगा, पहनाएगा। इंतजार करो, संतोष करो और परमार्थ करो, मेहनत करते रहो। एक दिन भाग्य आएगा, सोना सोना हो जाएगा जीवन। परीक्षित घर पर गए, देखा कुछ को खजाने को देखा, खजाने में मुकुट रखा, मुकुट को देखा, सिर पर धारण करके चेक किया, तभी कलयुग प्रवेश हो गया राजा की बुद्धि में। अब राजा की बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ गई कि राजा ने घोड़ा निकाला, धनुष बाण लिए और शिकार खेलने जंगल में चल दिए। राजा परीक्षित ने दिन भर शिकार खेला, क्योंकि कलयुग जहां जहां वास कर रहा वहां वहां ले जा रहा है। अच्छा बोलिए, आपके मोहल्ले में कोई दारू पीने वाला पक्का दारूबाज हो, वो कहां ले जाएगा तुमको हाथ पकड़ के? मंदिर में, सत्संग में, बस समझ लो। अच्छा तुम्हारे मोहल्ले में कोई जुआ खेलने वाला हो, वो कहां ले जाएगा तुम्हें? यारी दोस्ती में बताओ, वहीं ले जाएगा। तो कलयुग को जहां जहां वास राजा ने करवाया, कलयुग राजा को वहीं खींच के ले गया। हिंसा,
राजा दिन भर हिंसा करते रहे, बाण पे बाण मारकर जीवों को मारते रहे जंगल में। जिस हस्तिनापुर में चींटी को भी मारना पाप अपराध माना, चींटी के लिए भी बड़े बड़े यज्ञ किए जाते, उस हस्तिनापुर में राजा ने आज अनेक जीव जंतुओं को शिकार कर दिया। किसके कारण? कलयुग के संग के कारण, दुष्ट संग के कारण। एक ही दिन का पाप संग मिला और बुद्धि पूरी खत्म हो गई। दुर्जन जितनी बुद्धि को जल्दी खत्म करता है, उतना सज्जन बुद्धि को अच्छा जल्दी कर सकता नहीं है। अच्छा बोलो, गिर करके पैर टूटने में कितनी देर लगती है? 3 सेकंड। और जुड़ने में 3 महीने भी कम, 4 महीने भी कम, 5 महीने भी कम। और जुड़ गया तब भी पूरी जिंदगी भर लचका ना जा रो, लंगड़ लंगड़ हो रहा है। तो महाराज, सज्जन भी बुद्धि को जल्दी सुधार नहीं सकता, पर दुर्जन जल्दी बिगाड़ सकता है। दुर्जन का प्रभाव सज्जन से ज्यादा होता है बुद्धि के और विचारों के और संग के ऊपर। है कोई खुशबू आ रही हो तो आदमी जल्दी ध्यान नहीं देता, और कोई बदबू आ रही हो तो 1 मिनट में ध्यान देता। अरे यार ये बदबू आ रही, बता कहां से आ रही, क्या आ रहा। ये बुराई का प्रभाव, गंदगी का प्रभाव। अच्छाई कम दिखती हैं और बुराइयां ज्यादा दिखती हैं, आंखों को, कानों को, जीभा को, व्यवहार को। परीक्षित महाराज थक गए, शिकार कर करके सूर्य अस्त हो गया। अब कुछ दिखाई देता नहीं, चारों तरफ अंधेरा जंगल में। पगडंडी पर जाएं तो बार बार गिरे पकड़े। प्यास लगने लगी, अब राजा पानी ढूंढने लगे। चंद्रमा उदय हो गया, दूर से कुटिया दिखाई पड़ी। राजा वहां पहुंचे और राजा ने कुटिया खटखटाई और कहा, महात्मा जल पिलाओ, मैं प्यासा हूं और मैं राजा हूं चक्रवर्ती परीक्षित। तुम मेरे राज्य में ध्यान भजन कर रहे हो, मुझे पानी पिलाओ और मुझे प्यास लगी है। अंदर जो समक ऋषि बैठे थे, श्रृंगी ऋषि के पिता, वो हजारों वर्षों से ध्यान में, समाधि में, उनके कानों में दीमक लग गई थी, इसलिए उन्होंने आवाज सुनी ही नहीं। राजा कुपित हो गए, नाराज हो गए। मेरे राज्य में का महात्मा होकर राजा को पानी तक नहीं पिला सकता, तो इस सन्यासी का कैसे सम्मान करूं। ऐसा सोच करके राजा की बुद्धि में तो कलयुग बैठा ही था, तो राजा के मन में संत को अपमानित करने का भाव पैदा हो गया। जिसकी बुद्धि में कलयुग का प्रभाव आ जाता है, वो संत साधु गुरु किसी को नहीं छोड़ता, वो सबका अपमान करता है। बुद्धि में कब सतयुग आएगा, कब कलयुग आएगा, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कभी भी, क्योंकि बुद्धि बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है। राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया संग ऋषि के। श्रृंगी ऋषि नहा रहे थे, संध्या काल। अचानक देखा कि बाढ़ आ गई, बादल गरज रहे, बिजलियां तड़क रही हैं, बादल फट फट के पानी, बाढ़ बह रही है। ये आतंक कैसे हो रहा है, हुआ तो हुआ क्या है। तो श्रृंगी ऋषि बड़े ध्यानी थे, तांत्रिक थे। उन्होंने तंत्र विद्या से देखा, तो उन्होंने देख लिया कि प्रकृति नाराज हो गई है सन्यासी के अपमान से। राजा के ऊपर क्रोध आ गया सृष्टि को। तो श्रृंगी ऋषि ने भी श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने अभिमान में आकर के मेरे पिता की तपस्या को ललकारा है और मरा हुआ सर्प डालकर तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। आज मैं श्रृंगी ऋषि अपने पिता के प्रतिशोध में मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और ये तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। आदमी का कर्म ही आदमी की मृत्यु का कारण बनता है। कोई भी श्राप मुझे लगा हो, तुम्हें लगा हो, वो मेरे ही कर्म और आपके ही कर्मों का फल है। अब तो परीक्षित चिल्लाने लगे, रोने लगे, हे महात्मा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई। अब श्रृंगी ऋषि कहने लगे, अब शब्द जो निकल गया है वो वापस नहीं आएगा। राजन, तुम हस्तिनापुर नरेश हो, तुमने अपराध किया है तो फल भोगना पड़ेगा। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस आती ही नहीं है, क्या प्रायश्चित है। परीक्षित ने शरणागति, चरण पकड़ लिए, श्रृंगी ऋषि के मुझे मार्ग बताओ।
जो भी दंड मिले मुझे दंड मंजूर है, पर मुझे संत के अपमान का जो कलंक लगा है उस कलंक से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा संतों की शरण में जाओ, केवल संत ही निर्वाह कर सकते हैं तुम्हारे अपराध का, और कोई तुम्हारे अपराध का निर्वाह नहीं कर सकता। अब तो राजा ने मुकुट उतार दिया। जैसे ही मुकुट उतारा राजा की बुद्धि पवित्र हो गई, कलयुग का संग छूट गया और राजा की बुद्धि पवित्र हो गई। राजा ने हीरे मोती जवाहरात पहने हुए थे सब उतार कर फेंक दिए और हस्तिनापुर जैसे महान राज्य का त्याग कर दिया। राजा ने निश्चय कर लिया 7 ही दिन में शरीर समाप्त हो जाएगा, तो अब राज्य करके घर जाके कुछ नहीं है। अब ये 7 दिनों में जितना भी ये दोष ये पाप मिट जाए उतना मुझे संत संग और भजन करना चाहिए। राजा अच्छा सोचने लग गए तो राजा को अच्छा मार्ग भी मिल गया। आप में से भी अगर ऐसी सोच किसी की हो जाए तो मैं कहता हूं आपको भी कल से रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का, सारे पापों को नष्ट करने का। संतों ने कहा महाराज हम तो छोटे महात्मा हैं, हमारा भजन इतना नहीं है कि हम आपके श्राप को भी टाल दें, पर हाँ गंगा के तट पर एक महात्मा अभी अभी आए हैं, उनका तेज इतना महान है कि उनके तेज से सब कुछ संभव है। जाओ आप उन महात्मा की शरण में जाओ। कौन है? तो वही है दिगंबर भगवान सदगुरु शिव अवतार सुखदेव जी। तो राजा परीक्षित सब कुछ त्याग कर सुखदेव जी के शरणागति की ओर चल पड़े। तब ही भगवान द्वारका नाथ का संदेश पहुंच गया शंकर भगवान को, जाओ महादेव आज अवसर आ गया तुम्हारे अवतार को सिद्ध होने का। मेरा परम भक्त आ रहा है, उसे मेरे चरित्र मेरी कथा का श्रवण कराओ और उसके पापों को खत्म प्रायश्चित करो और उसे मुक्त करो संसार से। तत्काल भगवान सुखदेव भी आसन से खड़े हो गए। आज्ञा पाकर नारायण की, इधर से भगवान की कृपा से वो भी खड़े हो गए, वो भी खड़े हो गए और दोनों का सहस्र मिलन हुआ। सदगुरु भगवान नारद कहने लगे मैत्री और गार्गी से कि हे मैत्री, आज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। देखिए दीक्षा लेना अलग होता है और शिष्य स्वीकार करना अलग होता है। लाखों लोगों ने दीक्षा ले रखी हमसे, पर हम सबको शिष्य थोड़ी मानते। हम शिष्य केवल उसी को ही स्वीकार करते हैं अंदर से जो हमारी सीख पे चलता है, जो अपने मन का अपने स्वार्थ में जीता है, वो हमारा कोई शिष्य फिष्य नहीं है। हाँ, माला ले जाओ, मंत्र ले जाओ, दीक्षा ले जाओ, कोई बात नहीं है। आओगे आशीर्वाद ले जाओ, प्यार ले जाओ, दुलार ले जाओ, पर शिष्य स्वीकार करने के लिए तो शिष्य को सीख माननी ही पड़ेगी। अब जिस शिष्य को सीख पसंद नहीं है उसे कैसे शिष्य माने? चेला चंगाड़े बहुत है और वो चेला चंगाड़े बने रहो। आशीर्वाद जो भी है हमारे पास है वो लेते जाओ, अपना संसार अच्छा करो, जियो अपने मन जैसा। शिष्य वो होता है जो गुरु बना करके अपने मन को मार देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है। केवल मन के लिए नहीं, केवल गुरु के लिए जो जीता और मरता है वो सिर्फ शिष्य कहलाता है। जो अपनी मनमर्जी रास्ते चुनता है वो चेला कहलाता है, कहीं भी चिपकता फिरता है। चेला कहीं भी चिपकता, चेला में डामर का गुण होता है, डामर का। ये ध्यान रखो, आज यहां कल वहां, कल ये कल वो, आज ऐसा कल वैसा, रोज बदलाव, रोज परिवर्तन। और शिष्य कैसा होता है? कैसा भी गुरु उसका है उसके लिए प्राण दान कर दे, वो शिष्य होता है, उसी की मान्यता है। तो आज सुखदेव जी ने स्वीकार कर लिया राजा परीक्षित को, क्योंकि परख लिया कि ये अपने प्राण दान कर देगा पर मुझे धोखा नहीं देगा। चेलों के स्वार्थ पूरे ना हो में तो धोखा देने में तनक देर ना लगा में महाराज, फटाफट मुंह छिपा जाएंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे। का ये केवल चेला हो जाए ऐसा नहीं, समाज में प्रत्येक प्राणी का यही धर्म बचा है। कलयुग शेष है, इसलिए आप सब लोगों को परीक्षित की तरह मैं आप सबको ही स्वीकार कर रहा हूं, पूरे पांडाल को। आप आइए और मेरे होकर कथा श्रवण करिए। आपको अपना समझ के जी जान से कथा व्याख्यान में श्रवण करा रहा हूं, जिससे
आपको भी मुक्ति प्राप्त होवे इस संकट से, इन कलेशों से, इन बुज़दिलियों से, इन कमजोरियों से। आपके जीवन में एक नया जीवन, एक नया इंसान पैदा हो, मुक्त हो जाएं आप जन्म जन्माओं के इस जन्म मरण के चक्कर से, इस भवबंधन के जार से। क्योंकि जरा जार मांस मज्जा इसी में से बार बार पैदा होकर कितनी बार पैदा होने की प्रक्रिया बहुत अच्छी नहीं है मनुष्य की, आज किसी भी जीव की देखो है, क्योंकि शरीर में कुछ अच्छा है ही नहीं। आप जहां से भी पैदा होना चाहेंगे वहीं से गंदगी पहले आएगी। पेट में से कोई भी चीज बाहर आएगी तो वो गंदगी बन के ही बाहर आती है, चाहे वो मुंह से आवे, चाहे मलमूत्र के रास्ते आवे। पेट से कुछ भी बाहर आएगा वो गंदा ही गंदा होगा, गंदा ही। तो ये शरीर भी महागंदा है। अगर भगवान का ये शरीर नहीं बन पाया तो ये सिर्फ गंदगी गंदगी में नष्ट हो जाएगा, और गंदगी में पगलाया हुआ है मनुष्य। गंदगी के लिए हमेशा मलमूत्र के लिए पगला रहता है, उसी में खेल खेल के अपने आप को खुश रखता है। आप सुधरो न सुधरो, पर मैं कहे बगैर मानने वाला नहीं हूं। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, संयम और समय का ध्यान रखो तो आप सब संसार करो, ये संसार तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। पर समय और संयम जब खत्म हो जाता है, आदमी अनर्गल संबंध रखता है, तो फिर ये संसार ही तुम्हारे लिए धोखा और बाधक और जेल बन जाता है, अपराध बन जाता है और कलंक बन जाता है। फिर ये संसार तुम्हें बंधन में डाल देता है। ताला कब परेशान करता है? जब चाबी खो जाए। देखो आप कब टेंशन में आते ताले से? चाबी खो गई और अर्जेंट घर में जाना है और चाबी खो गई है, बाहर से ताला लटका है, तो वही ताला आपकी नाक में दम कर देता है, आपको थका देता है, व्याकुल कर देता है। और जब आपके पास चाबी है, ताला है, तो आपको कोई तकलीफ है ही नहीं। चाबी डालो, ताला खोलो, जाओ आओ जाओ आओ, बस वही चाबी है महात्मा के पास खोलने वाली, और वो तुम्हारे पास से खो गई है। वो खोई हुई चाबी को बनाने वाला सिकलीगर आया है, उस चाबी को बनवाओ और अपने बंधन का ताला खोलो और भगवान के धाम में प्रवेश करो। क्या नाम है उस चाबी का महाराज बता दो? उस चाबी का नाम है गुरु मंत्र। ताला इतना बड़ा होता है पर इतनी बड़ी चाबी होती नहीं है। 2 अक्षर का है। ताला खुल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जल्दी आने की कोशिश करो माता बहनों तुम जरा से, क्योंकि एक तो बादल कम हो गए, धूप निकले आई है, अब जल्दी जल्दी समेट लिया करो चौका चूल्हे को, है जल्दी से 10 बजे खिला पिला दिया करो सब घर के लोगों ने रोटी, और 1 घंटा ने सो के नींद फींद लेके मुंह धो के कुल्ला करके चले आओ धड़ाधड़ धड़ाधड़। 12:30 बजे आ जाओ, जिससे तूफान एक्सप्रेस चले। 1.5 घंटे तक तो मुझे लोकल पैसेंजर चलानी पड़ती है। सुनाए तो सुनाए किधर, जिधर खाली उधर खाली, एकदम फुला फुल होवे तो कार्यक्रम बन जावे है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह आ रहे हो उस तरह जल्दी जल्दी कथा आपका कल्याण करेगी, आपको सफल करेगी। कथा समाप्त होने के 1 मिनट बचा हुआ है, बताओ। और कुछ लोग तो अभी आधा घंटा पहले ही आए हैं। कोई बात नहीं है, कथा का पांडाल है, इतना कितना भी लेट आ जाओ। पर भाई साहब रेल की टिकट लेके 5 मिनट लेट जाके बता दो, नानी याद आ जाएगी। रेल की टिकट ले लो, फिर 5 मिनट लेट पहुंच जाना। पर इस कथा में तुम्हारा गया क्या है? जान दो, कथा हो रही है, परसों सुन लेंगे, कल सुन लेंगे। और कछु लोग तो इतने पागल हैं, बिल्कुल मूर्ख बुद्धि के, वो तो बैठे कि हम तो कृष्ण जन्म में जाएंगे, भाई दिन सबरो फल मिले। अरे भागवत का महात्म, जब तक रिश्ता गुरु शिष्य का नहीं बनेगा मेरा तुम्हारा, तब तक फल फल की आशा करो मत महाराज। आज परीक्षित शिष्य बन गए तो कथा कल से परीक्षित का उद्धार करेगी, शिष्य का उद्धार कल होगा। तो आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि आप टाइम पर आकर कथा का श्रवण करें। आइए अब हम कथा की विश्राम आरती की ओर बढ़ रहे हैं।
हमारे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों में शीस झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट जाके शीस पे सोहे। मोर मुकुट जाके शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मने मोहे। जा बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास जी के नाथ आप हो। व्यास दास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देखी छवि में बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। बास सदा वृंदावन